दुनिया फिर से तनाव में है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। जी हां, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वह 10 परमाणु बमों जितना शक्ति रखने वाला हथियार तैयार कर सकता है। क्या यह कदम वैश्विक शांति के लिए खतरा है या सिर्फ राजनीतिक चाल? आइए विस्तार से जानते हैं। अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों से भारी नुकसान झेलने के बावजूद ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हलचल शुरू हो गई है। वाशिंगटन के स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक फॉर एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की नई सैटेलाइट तस्वीरों के एनालिसिस से यह जानकारी सामने आई है कि इन तस्वीरों ने एक बार फिर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। CSIS की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने नातांज के दक्षिण में PX माउंटेन नाम की जगह पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन तेज कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 2020 से चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक मजबूत सुरक्षा दीवार और 3 दिशाओं में जा रही सुरंगें दिखाई दे रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जगह शायद नया सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट, परमाणु परियोजना का विस्तार या फिर सीक्रेट यूरेनियम संवर्धन केंद्र हो सकती है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पुराना है। 1980 और 2000 के दशकों में इस पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता रही। 2015 में ईरान और 6 देशों के बीच JCPOA कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान को सीमित मात्रा में ही यूरेनियम संवर्धित करने की अनुमति थी, लेकिन 2018 में अमेरिका ने समझौते से बाहर निकलते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए। तब से ईरान धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को फिर से तेज कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उच्च समृद्धि वाला यूरेनियम तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसकी मात्रा 10 परमाणु बमों के बराबर बताई जा रही है। यह यूरेनियम 20% समृद्ध है, जबकि आमतौर पर पावर प्लांट्स में 3 से 5% यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ईरान के प्रमुख संवर्धन केंद्रों में नटांज और फोर्डो शामिल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान किसी गति से आगे बढ़ा तो महज कुछ महीनों में ही हथियार स्तर तक यूरेनियम तैयार कर सकता है। विश्व राजनीति में यह बड़ा झटका है, क्योंकि 80% मध्य पूर्वी देशों ने पहले ही न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए और यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया है, जो करीब 10 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त है। CSIS के एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान तकनीकी रूप से परमाणु बम बना सकता है, लेकिन उसे कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना होगा। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका बराबरी और ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है तो ईरान नए समझौते के लिए तैयार है। ईरान के इस कदम से वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं। अमेरिका, यूरोप ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस कदम से मध्य पूर्व में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ तेज हो सकती है। विश्व समुदाय को अब यह तय करना होगा कि कैसे ईरान को समझौते के दायरे में वापस लाया जाए। जून में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में वहां की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई थी और फिलहाल यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया रुक गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने में बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के पास इतनी संवर्धित यूरेनियम है जिससे वह परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांति और ऊर्जा उत्पादन के लिए है। 18 अक्टूबर 2015 का परमाणु समझौता JCPOA खत्म हो गया, जिससे नए समझौते पर बातचीत फिर से रुक गई है। CSIS ने चेतावनी दी है कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वह ईरान पर NPT और IAEA के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाए, ताकि भविष्य में कोई परमाणु वार्ता ना हो सके। ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक बड़ा संकेत है। क्या यह कदम युद्ध की ओर ले जाएगा या कूटनीति फिर से काम कर पाएगी?